हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है सोनिया वाधा के चैनल में। ओके, और हमेशा की तरह बच्चों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए भी, और आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, तो आज मैं आप लोग के लिए आर्टिकल का नेक्स्ट जो रूल है वो लेकर आई हूँ, रूल नंबर 6। ओके, टॉपिक है हमारा आर्टिकल। आज हम बेटा बात करेंगे रूल नंबर 6 के बारे में, क्योंकि हम 5 तक का जो एपिसोड है मैं बना चुकी हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। और मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोग को जो मैं इतने इजी वे से समझा रही हूँ वो समझ में भी आ रहा होगा। तो आज हम बात करते हैं रूल नंबर 6 में, और जिसमें हम बात करने वाले हैं माउंटेन रेंज के बारे में। ठीक है बेटा, आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि माउंटेन में बहुत सारी जगह पर दाल लगता है और कई सारे माउंटेन्स के पहले नहीं लगता है। तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा कि जैसे माउंटेन रेंजेस है, इनको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ पहले, कि जब भी हम माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं, जैसे मैं बात करूँ हिमालयाज़, तो उसमें जो एस हम लगाते हैं हिमालयाज़ कहने का मतलब ये हो जाता है बेटा कि हिमालय जो है वो एक नहीं है, प्लूरल के फॉर्म में है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, ये हिमालय है, तो हिमालय सिर्फ एक ये हिमालय नहीं है, इसकी बहुत सारी श्रृंखलाएं होती हैं जिनको मिलकर जो ये है हिमालयाज़ बनता है। ठीक है, इसी तरह से जिस भी माउंटेन के नेम के बाद आपको एस लिखा हुआ मिल जाए, इट मीन्स वो प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, ऑफ माउंटेन की प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो इसलिए अब द कैसे लगाना है ये मैं अब आपको बताती हूँ बेटे। जो मैंने आपको पिक्चर ड्रॉ करके समझाई है, शायद ये बहुत इजी वे है आपको समझाने के, इसलिए मैंने आपको पिक्चर ड्रॉ करके समझाई है। ठीक है, तो माउंटेन रेंज, और ये इसके बारे में मैं अब आपको फिर से बताती हूँ ताकि आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो मैंने आपको हिमालयाज़ का ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पर एस लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, एस लगने का मतलब हो जाता है कि हिमालय एक नहीं है, कई सारी श्रेणियों से, पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो कई सारी होती है, इसलिए ये प्लूरल होता है। ठीक है, और प्लूरल होने की वजह से ही बेटा हम इससे पहले जो है द यूज़ करते हैं। जब भी श्रृंखलाओं की बात होगी, जब भी प्लूरल फॉर्म में दिया होगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको द का यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मैं आपको और एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, जैसे रॉकीज़, आई होप आप लोगों ने इन माउंटेन्स के नाम जो है सुने होंगे। देखिए यहाँ पर भी एस लगा हुआ है। ठीक है, और है, इसी को हम एक और तरीके से भी बोलते हैं रॉकी माउंटेन। माउंटेन्स बोलते हैं, फिर यहाँ पर एस लग जाता है। ठीक है, तो इन दोनों से पहले भी हमने द का यूज़ करना है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप लोगों को अगर याद आ रहे हो तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि एंडीज। ठीक है, यहाँ पर भी एस है, प्लूरल फॉर्म में है, तो हमने यहाँ भी द का यूज़ करना है बेटा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैं इतने इजी वे में समझा रही हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और याद आ रहा है मुझे, एल्प्स। ये सब बेटा अगर आप लोगों ने नाम नहीं सुने हुए हैं पहले, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये सारी माउंटेन्स रेंजेस हैं, यानी पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको और बता देती हूँ,
और क्लियर करके, हिमालयाज इज द हाईएस्ट पीक। ठीक है, हाईएस्ट पीक और ओल्डेस्ट पीक, हम इसको दोनों बातें कह सकते हैं। ठीक है, तो हिमालयाज की जो श्रृंखलाएं हैं वो बहुत ऊंची हैं, बहुत पुरानी हैं। ठीक है, बहुत मतलब सालों पुरानी है, तो इसलिए यहाँ पे जो ये एस हमें दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, द, और सॉरी यहाँ पर इज नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है, आर आएगा। ठीक है, द हिमालयाज आर द ओल्डेस्ट पीक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए अब मैं आपको बेटा इसका जो एक्सेप्शन है वो बताती हूँ। ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या बेटा, एक्सेप्शन है नेम ऑफ अ सिंगल माउंटेन। अगर किसी सिंगल माउंटेन का नाम दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है कि जब भी सिंगल माउंटेन का नाम दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, एंड माउंट आबू। देखिए इनसे पहले एस, इनके सॉरी बाद में एस का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सिंगल जो माउंटेन है उनके नाम है। ठीक है, तो सिंगल जब भी नाम दिए होंगे तो आप ध्यान रखिएगा वहाँ पर आपको द का यूज़ करना नहीं करना है बेटा, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो माउंटेन रेंजेस के जो रूल है वो मैंने आपको समझा दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। रूल नंबर 6 बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ गया होगा। ओके, हैव अ गुड डे बेटा, थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय बच्चों।